in 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American की ने ऊंची आवाज में ओवल ऑफिस में ट्रंप से बात की। ये बड़ी खबर है। जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में ट्रंप से ओवल ऑफिस में बात की। जेलेंस्की ने ट्रंप को कई बार चुप कराने की कोशिश की। यह भी दिखाई दे रहा है यहां पर। ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने अपना एक एक पर्सपेक्टिव रख दिया है, लेकिन जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में, जेलेंस्की ने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। जेलेंस्की ने कई बार ट्रंप को चुप कराने की कोशिश की है। I don't want a ceasefire. I want to go, and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting Of killed. course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire? But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. There It wasn't doesn't with matter me. for you what. That what wasn't is- with me. It That was wasn't with you. a guy named Biden who was not a smart person. That was your with Obama. president. It was your president. Excuse me, that was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is, Obama gave sheets and Trump gave javelins. ये बड़ी बात है। ट्रंप ने कहा कि हमने तुम्हें जैवलिन्स दिए हैं। जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में बात की। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने बहस हुई, और यकीन मानिए ये सब हो रहा है आधे घंटे पहले, जब दोनों को ज्वाइंट प्रेशर करना है, दोनों को ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज करना है, और यहां पर बहस हो रही है। वहां पर यूक्रेन के पत्रकार हैं, रशिया के पत्रकार हैं, वहां पर रॉयटर्स और एपी नहीं है, एसोसिएटेड प्रेस। लेकिन ओवल ऑफिस में जेलेंस्की पर भड़के के ट्रंप। जेलेंस्की ने ऊंची आवाज में बात की। जेलेंस्की ने डिफेंसिव होना आपसे बेहतर समझा कि वो एक फ्रंट फुट पर जाएं, ये बताएं कि देखिए अगर हमारे ऊपर बम गिर जाएगा तो क्या होगा, सीज फायर तोड़ा जाएगा तो क्या होगा। ट्रंप ने यहां पर जेलेंस्की को गिनाना शुरू कर दिया कि हमने आपके लिए क्या क्या किया है। This is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a ये very दोनों hard के thing बीच to में जो do बहस चल रही है, और ये हालात इतने हीटेड हो गए कि बीच में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को बोलना पड़ा। यकीन मानिए यहां पर दो प्रेसिडेंट्स और दो रियलिटी स्टार्स हैं, और दिस इज एब्सोल्युटली फिल्मी। But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जितनी बॉनहोमी आपको दिखाई दे रही थी बाहर, यहां पर ऑल द कर्टन्स आर आउट। Buried there, your people. ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। You're running low on soldiers. It would be a damn good thing. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go. थैंक यू बोला। एक बार भी आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू बोला, बल्कि आप तो विपक्ष का प्रचार करने के लिए पेंसिल्वेनिया तक चले गए थे। तो यानी ट्रंप और ये जेडी वही वेंस बात है जो एम्यूनिशन फैक्ट्री में वो पिछली साल पेंसिल्वेनिया चले गए थे। इसी से मैंने शो की शुरुआत की थी। आई एम कमिंग टू यू दीपक सर। ये वहां पर बात चल गई, और ये है वो यूक्रेनियन पत्रकार आज जिसने वो सवाल पूछा था, वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई वहां पर। ये देखिए आमिर साहब करिएगा, रो रही है क्या? एक्सक्लूसिव। Into this Have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? What? Bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will Don't- not you have gotta- war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed From the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war, to be right about from it. the very beginning of the Zara war. You're ध्यान not से in a good देखिए, position. I You don't was have the cards. जेडी वेंस ने ये कहा कि आपके अपने मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस युद्ध को लेकर, आप लोगों को एक प्रोपेगेंडा टूर पर लेकर जाते हैं। तो जेलेंस्की ने जवाब दिया कि आपको गल्फ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि आप इस पोजीशन में नहीं है कि हमें डिक्टेट कर पाएं, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि अमेरिका का फ्यूचर क्या है, ये हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, आप हमें डिक्टेट नहीं करेंगे। गुस्से से लाल हो गए हैं ट्रंप, साफ दिखाई दे रहे हैं यहां पर। Opposition in October offer some words of appreciation for the United States What of are you America speaking about? and the president who's trying to save your country. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not Mr. strong- President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring an been- end to this Have you conflict. ever been to Ukraine that you say what problems we have? जेडी वेंस ने बहुत बड़ी बात कर दी है। जेडी वेंस ने कहा कि आप इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को बॉर्डर पर भेज रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा जेलेंस्की पर आरोप है ये, आप अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली अभी अभी। Office of the United States of America and attack the administration that is trying to Exactly. prevent the इनकी destruction of प्रॉब्लम your वेपन्स country. नहीं है, लोग हैं उसके You're right. पास। अरे 5 साल के बच्चे को भेजोगे लड़ने के लिए? You're right. ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जेलेंस्की को कहा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा इसको ब्रेकिंग में लीजिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जेलेंस्की को कहा कि आपके कंट्री में इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इसको कवर अप करने के लिए आप लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं, आप लोगों को एज कंस्क्रिप्ट भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। What we're gonna feel. We're gonna एक feel मैसेज really good. Feel पढ़ influenced. देता हूं अगर आप इजाजत दें। सर, वी आर कमिंग टू यू सर, वी आर कमिंग टू यू। You're right now not in a very good position. ये इस वक्त की बड़ी खबर, Allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very- ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। जेडी वेंस ने ये कह दिया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जेलेंस्की के ऊपर एक बहुत स्ट्रेट हेड ऑन सवाल वहां पर लिया है कि आप अपने देश की इंटरनल प्रॉब्लम छुपाने के लिए लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। Gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to respect to you. you, Far I'm- more than a lot of people said very they respect. should. आज वो हीरो बन गया। पहली A बार lot of times. ये बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप जो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो इस देश के लोगों का, इस देश की मीडिया का और इस देश का अपमान है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि आप जो कह रहे हैं वो इस देश के लोगों का, इस देश की मीडिया का और इस देश का अपमान है। मैं वर्ल्ड वॉर 3 रोकना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया इस वक्त की बड़ी खबर। And forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring an been- end to this Have you ever conflict. been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Bringing people ये into बहुत your बड़ा military? सवाल, And do ये you think बहुत that बड़ा this सवाल। respect जेडी allows वेंस to ने come बोला to the Oval कि Office आपकी of the कंट्री United में States of America इंटरनल and प्रॉब्लम्स attack the हैं जिसकी वजह से आप administration लोगों को फ्रंट लाइन पर भेज रहे हैं। और जेलेंस्की ने बोला कि क्या आपने कभी मेरे मुल्क का दौरा किया है? तो जेडी वेंस ने कहा कि क्या, जेडी वेंस यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आपके देश के अंदर दिक्कतें नहीं है? तो जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को आने वाले समय में गल्फ कंट्रीज में बहुत दिक्कत होने वाली है, जिस पर आप ट्रंप जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हम यहां पर आपकी मदद करना चाहते हैं। What we're gonna feel.